जो गलत है उसकी सज़ा उसको मिलेगी, मगर सर तन से जुदा की बात कभी मोहम्मद के प्यारे तो नहीं बोल सकते हैं। ये तो वही व्यक्ति शिक्षा दे सकता है जो जिहाद के मार्ग पे चलता है। और मुस्लिम कौम जो सर तन से जुदा की बात फैलाते हैं, ऐसे तथा कथित जिहादी लोगों से आप दूर रहें, ये मेरी आपसे नम्र विनंती है। आप लोग समझदार है, सोच समझ के कुछ भी बोलें। ये जीवन मिला है हमको तो इसके लिए नहीं मिला है कि हम दुनिया की बातों में आके कुछ भी बात करें। मोहम्मद से आप प्रेम करते हैं, हमने सब माना है ना। और मोहम्मद कभी किसी को ये नहीं सिखाता है कि आपस में बैर करना, सर तन से जुदा की बात तो कभी मोहम्मद जी ने की ही नहीं है। अगर कोई भी जुलूस निकालते हैं तो मैं भी निकालती हूँ, ऐसा नहीं, मगर हम परमिशन लेते हैं और शांतिपूर्वक हम हमारा रोष प्रदर्शन करते हैं, ना कि हम सरकार की चीज़ों को तोड़ फोड़ करें और पुलिस प्रशासन को हानि पहुंचाए। पुलिस प्रशासन हम सबकी सेफ्टी के लिए होता है और विपक्ष का यही काम रहता है कि किस तरह से हम सरकार को गिराने का काम करें। और वही ऐसे ही लोग जो है कहते हैं ना जिहादी टाइप के जो सोच के व्यक्तियों को पैदा करते हैं और उनको इस तरह से करने के लिए लोगों को उत्साहते हैं कि कैसे न कैसे करके ये सब चीज़ें हो और सरकार गिरे और तख्ता पलट हो। जिस तरह से हम नेपाल में अभी देखें इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में हुआ, आसार ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ तो बड़ा होगा। तो इसीलिए सरकार को अभी से ही तैयार रहे। मोहम्मद से प्रेम करते होंगे तो, वरना मुझे तो नहीं लगता है कि आप जैसे व्यक्ति मोहम्मद से प्रेम करते होंगे। जो सर तन से जुदा के नारे की बात करता है वो मोहम्मद से क्या प्रेम करेगा। वो तो सर को तन से जुदा करने की बात करता है। वो तो जिहादी सोच है जो मुस्लिम कम्युनिटी को भी लेके डूबेगा। वैष्णव किन्नर अखाड़े के प्रमुख जगत गुरु स्वामी हिमांगी सखी जी क्या कहेंगे? मैं पहली बात तो हमारे मुस्लिम समाज के जितने बच्चे हैं, मैं उनसे नम्र विनंती करती हूँ कि कभी दूसरों की बातों में आके इस तरह की बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही प्रैक्टिकल करना चाहिए कभी भी। आप लोग समझदार है, सोच समझ के कुछ भी बोलें। ये जीवन मिला है हमको तो इसके लिए नहीं मिला है कि हम दुनिया की बातों में आके कुछ भी बात करें। मोहम्मद से आप प्रेम करते हैं, हमने सब माना है ना। और मोहम्मद कभी किसी को ये नहीं सिखाता है कि आपस में बैर करना, सर तन से जुदा की बात तो कभी मोहम्मद जी ने की ही नहीं है, ना ही उन्होंने कभी अपने शिक्षाओं में बताया है। मोहम्मद ने तो यही कहा है, मोहम्मद जी ने तो यही कहा है कि सबको गले लगाओ और प्रेम करो और जीवन में प्रेम पूर्वक अपने जीवन को जियो और खुदा की इबादत करो। जो खुदा ने हम आप सबको जो बताए उस मार्ग पे सबको चलना चाहिए। आप खुदा को मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, तो उसी के मार्ग पे हम चलते हैं। जो गलत है उसकी सज़ा उसको मिलेगी, मगर सर तन से जुदा की बात कभी मोहम्मद के प्यारे तो नहीं बोल सकते हैं। ये तो वही व्यक्ति शिक्षा दे सकता है जो जिहाद के मार्ग पे चलता है। और मुस्लिम कौम जिहाद के मार्ग पे नहीं चलता है और मोहम्मद के प्यारे, मोहम्मद से जो प्रेम करते हैं वो कभी जिहाद का मार्ग नहीं अपनाते हैं। और जो सर तन से जुदा की बात फैलाते हैं, ऐसे तथा कथित जिहादी लोगों से आप दूर रहें, ये मेरी आपसे नम्र विनंती है। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हमारे भारतवर्ष को, हमारे देश को शांतिपूर्वक हम सब मिलके खुशी से जिए इस जीवन।
जब ये प्रदर्शन होते हैं, प्रदर्शन उग्र हो जाते हैं, और जब बिना परमिशन के एक जुलूस निकाला जाता है, उसमें पुलिस वाले जब उस जुलूस को रोकते हैं तो पुलिस वालों पे भी हमला कर दिया जाता है, उनके ऊपर पत्थरबाजी कर दी जाती है। तो क्या कहेंगे इस पूरे बात? मैं इस पूरे वाक़या के लिए यही कहूँगी कि अगर कोई भी जुलूस निकालते हैं तो मैं भी निकालती हूँ, ऐसा नहीं, मगर हम परमिशन लेते हैं और शांतिपूर्वक हम हमारा रोष प्रदर्शन करते हैं, ना कि हम सरकार की चीज़ों को तोड़ फोड़ करें और पुलिस प्रशासन को हानि पहुंचाए। पुलिस प्रशासन हम सबकी सेफ्टी के लिए होता है ना। तो हमारा पहले तो दूसरे की बातों में आके अगर आप लोग अगर कर रहे हो, दूसरे की बातों में आके बिना पुलिस प्रशासन से परमिशन लिए बिना आप जुलूस निकालते हैं, पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं, लोगों के ऊपर पथराव करते हैं, तो मैं यही कहती हूँ, आप लोगों से विनती करती हूँ, ऐसा सब करना गलत बात है। क्यों दूसरे की बातों में आके अपने और अपने परिवार को मुश्किल में क्यों लाना, है ना। लेकिन विपक्ष के नेता बार बार सरकार के तख्ता पलट की बात कर रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं ये सब जो माहौल बन रहा है देश में, क्या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? साजिश तो हो सकती है इसके पीछे, क्योंकि जब जब कोई सरकार आती है तो सरकार के साथ विपक्ष सरकार भी बनती है कि नहीं। और विपक्ष का यही काम रहता है कि किस तरह से हम सरकार को गिराने का काम करें, और वही ऐसे ही लोग जो है कहते हैं ना, जिहादी टाइप के जो सोच के व्यक्तियों को पैदा करते हैं और उनको इस तरह से करने के लिए लोगों को उत्साहते हैं कि कैसे न कैसे करके ये सब चीज़ें हो और सरकार गिरे और तख्ता पलट हो। जिस तरह से हम नेपाल में अभी देखे, इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में हुआ, फिर वो कौन सा विदेश में एक कंट्री है वहाँ पे भी हुआ। तो ये भारत में भी होने का आसार ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ तो बड़ा होगा। तो इसीलिए सरकार को अभी से ही तैयार रहना चाहिए उसके। तो जो आपने नेपाल का वाक्य का बताया, तो जैन जो आंदोलन शुरू हुआ वो इन्हीं घटनाओं के कारण हुआ था, क्योंकि वहाँ भी रोहिंग्या बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ गई थी, बाहर के लोग काफ़ी आ गए थे, वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे थे, उस वजह से ये आंदोलन हुआ। ये भी एक वजह बताई जा रही थी। क्या भारत में भी इस तरीके का कुछ हो सकता है? भारत में ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि इस तरह से कुछ बहुत बड़ा आने वाले टाइम में होगा, मगर भारत ने अपनी तैयारियां, मुझे तो लगता है सरकार ने और भारतवर्ष ने अपनी तैयारियां कर ली है। इसीलिए आप देखिए कई बांग्लादेशी जो है उनको वापस भेज रहे हैं, मगर कई जगह पे मैंने देखा है कि बांग्लादेशियों को पुलिस प्रशासन सपोर्ट भी कर रही है और उनको चोरी छुपे रहने भी दे रही है। और कई जगह पे ऐसे पुलिस प्रशासन है जो बहुत स्ट्रिक्ट है और उनको भेजना है तो भेजना है, मगर कई ऐसे तथाकथित जो हवलदार होते हैं छोटे मोटे, वो लोग पैसा खा के भी बांग्लादेशियों को स्थान दे देते हैं। तो इसके वजह से आने वाले टाइम में भारत का माहौल, ये ऐसे तथाकथित जो पुलिस हवलदार बने हैं ना, वो पैसा खा के इस तरह का काम करते हैं। उनको ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में जब भारत में जब बहुत बड़ी बात होगी तब वो पैसा काम नहीं आएगा आपके, है ना। तो क्या चंद पैसों के लिए पुलिस प्रशासन देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है? कर रही है। मैं सारे पुलिस प्रशासन की बात नहीं करूंगी, बड़े बड़े अधिकारियों की बात नहीं करूंगी, मगर जो उनके नीचे के जो हवलदार टाइप लोग होते हैं, ये लोग सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैंने खुद देखा है मुंबई में मेरी आंखों के सामने, बांग्लादेशी मुसलमान को पैसा लेके उनको वहाँ फ्लैट में रहने दे रहे हैं। ये मेरे आंखों के सामने की बात है। आप जगत गुरु भी हैं, महामंडलेश्वर भी हैं, तो सनातन धर्म में एक अच्छा खासा आपका वर्चस्व है। लेकिन क्या आपने इन सब जो घटनाएं हो रही हैं देश में, उनके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई कि भाई बांग्लादेशियों के, आपने कहा आपकी आंखों के सामने पुलिस को पैसा दे के वो रह रहे हैं, तो आपने उसका विरोध किया? देखिए, मैं विरोध करूं, विरोध करके मैं क्या करूंगी, एक बात बताइए। मैं विरोध भी कर दूं, मगर जो पुलिस ही प्रशासन करप्टेड रहेगा तो हमारा विरोध करने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा है, क्यों? उनके पीछे और भी लोग हैं, उनके पीछे और भी मुस्लिम समुदाय हैं, ऐसे बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं। तो बांग्लादेशी मुसलमानों को भी मैं वही समझाती हूँ, जो लोग नहीं जाते, जो पैसे दे के रहने की कोशिश करते हैं,
कल मैं उनको यही जैसे हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हुआ, ऐसा ना हो आने वाले टाइम में आप बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में ऐसा हो। तो आपकी सेफ्टी बांग्लादेश में रहने से ही है। आपको तो खुद चले जाना चाहिए बांग्लादेश जब माहौल ऐसा बन रहा है। आपने कहा खुद चले जाना चाहिए, लेकिन उनको तो षड्यंत्र के तहत लाया जा रहा है, बसाया जा रहा है, क्योंकि देश की डेमोग्राफी चेंज करनी है। तो उस आपकी बात सही है, मगर अब कर क्या सकते हैं आप बताइए इसमें। जब जो सुरक्षाकर्मी ही जब करप्टेड हो जाता है, जब ऑपोजिशन सरकार ही खुद अगर उनको लाके बसाने की कोशिश करती है, तो एक अकेला निहत्था व्यक्ति क्या कर सकता है इसमें बताइए। आवाज़ उठा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे आप। लेकिन जब इस देश में आई लव मोहम्मद के साथ साथ सर तन से जुदा के नारे भी लगें, तो आपकी सोच क्या रहती है मुस्लिम समुदाय के लिए? मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि इसमें मुस्लिम समुदाय की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में कुछ अच्छे भी हैं तो कुछ बुरे भी हैं। ऐसा नहीं, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं हैं, हम सबको कमेंट नहीं कर सकते हैं। मगर मैं ये कहूँगी कि मोहम्मद, आई लव यू मोहम्मद आप जब बोलते हैं ना, तो सर तन से जुदा का नारा आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। अगर आप असलियत में मोहम्मद से प्रेम करते होंगे तो, वरना मुझे तो नहीं लगता है कि आप जैसे व्यक्ति मोहम्मद से प्रेम करते होंगे। जो सर तन से जुदा के नारे की बात करता है, वो मोहम्मद से क्या प्रेम करेगा। वो तो सर को तन से जुदा करने की बात करता है। वो तो जिहादी सोच है जो मुस्लिम कम्युनिटी को भी लेके डूबेगा। मुस्लिम कम्युनिटी को लेके डूबेगा, यही नारा था जिसकी वजह से आज नुपुर शर्मा जी घर से नहीं निकल पा रही हैं, घर के अंदर बंद होकर रह गई हैं। उनको हाई क्लास सुरक्षा दी गई है, तब जाके वो जीवन अपना यापन कर पा रही हैं। यही नारा था जो कन्हैया लाल जी की गर्दन काट दी गई, और इसी नारे की वजह से वो उदयपुर फाइल भी फिल्म बनी। फिर उसके बाद कई मौलवी मौलाओं ने उस फिल्म को लेके भी ऑब्जेक्शन दर्ज कराया। तो अब ये सब चीज़ें, नुपुर शर्मा की बात तो मैं जानती हूँ, उदयपुर फाइल्स तो मैंने नहीं देखी हैं। कन्हैया लाल जी का वाक़या तो आपने सुना? कन्हैया लाल जी का भी वाक़या मैंने सुना है, बट मैं यही कहूँगी फिर भी सर तन से जुदा का नारा नहीं लगाना चाहिए अगर जो मोहम्मद से प्रेम करता होगा। और जो मोहम्मद से प्रेम नहीं करता वो सर तन से जुदा की ही बात करेगा। फिर तो वो असली मुस्लिम नहीं है। मैं असली मुस्लिम उनको मानती ही नहीं हूँ। ऐसे मुस्लिम नहीं होते हैं, ऐसे लोग मुस्लिम कम्युनिटी और मज़हब को लेके डूबेंगे, खुद तो डूबेंगे ही डूबेंगे, और साथ में पूरी कौम को भी लेके डूबते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।